हाँ जी। दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन राजस्थान की कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के मेले और त्योहार अपना चल रहा था, जो आज एंडिंग की कगार पे है या एंडिंग की ओर है। आज अपनी लास्ट क्लास रहेगी मेले और त्योहारों की। देखिए, अपन अलग अलग धर्मों की बात कर चुके हैं। आज अपन जो अंतिम अपनी क्लास रहेगी वो ईसाई धर्म के त्योहारों की होगी। ठीक है, अपन आज पढ़ेंगे ईसाई धर्म के त्योहार। ईसाई धर्म के त्योहार पढ़ते हैं। आज अपनी आखिरी क्लास होगी मेले और त्योहारों की। फिर कोई अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। हो सकेगा तो अपन राजस्थान के प्रमुख जो लोक देवता पढ़ेंगे, लोक देवी भी पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं, लोक देवता पढ़ लेंगे शायद। देखिए, ईसाई धर्म की यानी ईसाई धर्म की अपन बात करें, ईसाई धर्म के जो त्योहारों की, तो ईसाई धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार से स्टार्ट करते हैं। जो एक त्योहार पढ़ते हैं अपन, क्रिसमस। ठीक है, 25 दिसंबर की बात करते हैं। सब लोग जानते हो भाई इस त्योहार को, ये ईसाइयों का त्योहार है, लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखना, क्रिसमस को सब जानते हो। ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है ईसाई धर्म में, यह इनकी मान्यता है कि इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, ईसाई धर्म का मानना है कि 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ था। देखिए, ये अपन ने ईसाई धर्म की बात कर ली है। इंपॉर्टेंट है, क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ईसा मसीह का जन्म दिन आता है इस दिन, या ईसा मसीह का जन्म हुआ था 25 दिसंबर को। ठीक है, अब थोड़ी हटके अपन बात करने की कोशिश करें। देखिए, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, देखिए, सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर यानी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, बीजेपी से रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। उनकी जयंती, उनके जन्म दिवस के रूप में सुशासन दिवस मनाया जाता है। नई नई बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी 2014 में, तो इन्होंने सोचा भाई, देखिए बीजेपी की पार्टी जो हिंदुत्ववादी पार्टी है। ठीक है, तो थोड़ा सोचा होगा इन्होंने, बीजेपी वालों ने, भाई क्रिसमस ईसाइयों का त्यौहार बहुत ज़्यादा फेमस हो रखा है, कुछ ना कुछ अपन ऐसा करते हैं कि यहाँ से ध्यान भटकना चाहिए जनता का, तो अपन सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, पहले तो सोचे थे भाई इस दिन की जो छुट्टी आती है इसको भी बंद की जाए, लेकिन जनता अगेंस्ट हो गई थी, ईसाई धर्म के लोग अगेंस्ट हो गए थे, तो ऐसा तो नहीं कर पाए। तो इन्होंने सोचा भाई ठीक है, चलो और कुछ करते हैं। तो देखिए, निबंध प्रतियोगिता भी शुरू किए थे बीजेपी वाले इस दिन 25 दिसंबर को, और इसको सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर बीजेपी वाले, इनकी प्लानिंग वे सुशासन दिवस की करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाएंगे हम 25 दिसंबर को, और सुशासन दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना भाई, ये 25 दिसंबर को सुशासन दिवस भी मनाते हैं। 2014 से शुरू होता है सुशासन दिवस। देखिए, पहले नहीं मनाया जाता था, 2014 से शुरू होता है सुशासन दिवस मनाना। गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस। देखिए, ये मैं आपको बता दिया, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में मनाते हैं सुशासन दिवस को। एक और ध्यान रख लेना, अपन सुशासन दिवस की बात कर रहे हैं तो सद्भावना दिवस। ठीक है, सद्भावना दिवस 25 अगस्त को मनाते हैं, राजीव गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, सद्भावना दिवस और सुशासन दिवस कंफ्यूज मत हो जाना भाई। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है, वो राजीव गांधी जी की जयंती पर मनाया जाता है, और जो सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है।
तो यहाँ क्रिसमस की बात कर लिए, 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ईसा मसीह का जन्म माना जाता है इस दिन। देखिए अब बात करते हैं इनके नव वर्ष की। ठीक है, नव वर्ष आता है 1 जनवरी को भाई, ठीक है, सभी का अपना भी 1 जनवरी को माना जाता है। देखिए जो अपना जो कैलेंडर चल रहा है, जनवरी फरवरी वाला जो कैलेंडर चलता है, ईस्वी सन वाला जो कैलेंडर चलता है, इन्हीं के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं आगे कैलेंडर की बात करेंगे, ईस्वी सन वाले कैलेंडर की बात करेंगे। देखिए ये नव वर्ष मनाते हैं 1 जनवरी को। ठीक है, 1 जनवरी को नव वर्ष मनाते हैं। देखिए ये ऐसा मानते हैं कि इस दिन ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 4 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, 9 वर्ष यानी 1 जनवरी को ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए ये ध्यान रखना कि जो ईसा मसीह आए थे और इनका जन्म यानी 4 वर्ष बाद में ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, ईसा मसीह कह दिए थे 4 वर्ष की उम्र में ही कि मैं भगवान के द्वारा भेजा गया दूत हूँ, पैगंबर हूँ। 4 वर्ष के भाई इंटेलिजेंट रहे थे ईसा मसीह। ठीक है भाई, 4 वर्ष की उम्र में ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ध्यान रखना थोड़ा। तो नव वर्ष वाले दिन 1 जनवरी को ये मनाते हैं नव वर्ष, ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऐसा ये मानते हैं ईसाई धर्म वाले लोग। ठीक है, देखिए जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो ये नव वर्ष मनाते हैं, इसको प्रबोधन दिवस या प्रबोधन भी कहा जाता है। ठीक है, अपन शायद एक क्लास में पहले बात कर चुके हैं प्रबोधन, जब हिंदू धर्म की शायद अपन त्योहार पढ़ रहे थे, प्रबोधनी एकादशी की बात किए थे। ठीक है, तो प्रबोधन का मतलब होता है जागना। ठीक है, तो भाई ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी इस दिन, तो ये ज्ञान प्राप्त करके जागे थे एक प्रकार से, तो प्रबोधन भी कहते हैं इसको नव वर्ष को, जो ईसाई धर्म में। देखिए अपन बात करें और आगे बढ़ के इसकी, तो जो ये कैलेंडर है, ठीक है, ईसाई कैलेंडर की शुरुआत होती है इस दिन से ही। नव वर्ष पढ़ रहे हैं अपन ईसाई धर्म का, तो ये नव वर्ष मनाते हैं, तो ईसाई कैलेंडर की भी शुरुआत होती है। ठीक है, इस दिन 1 जनवरी को ईसाई कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। देखिए और मैं थोड़ा सा अब आगे चल के बताऊंगा, थोड़ा बढ़कर बताऊंगा, थोड़ा सही तरीके से समझना मैं बताने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करूंगा कि जो ईसाई धर्म के लोग हैं, ईसाई धर्म के अनुयायी है, ये मान लेते हैं कि जिस दिन ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इस दिन से अपन कैलेंडर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैलेंडर स्टार्ट करते हैं और इस दिन को एक मान ले रहे, 1 तारीख, पहला महीना यानी 1। ठीक है, सन 1 मान लिया जाए, जैसे आज अपने 2023 चल रही है, जैसे 1 मान लिया जाए। ठीक है, तो आज से अपन समय यानी कैलेंडर स्टार्ट करते हैं। 1 तारीख, पहला महीना, सन 1 मान लिया इन्होंने। देखिए ऐसा मानते हैं फिर ये कि जब ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इससे पहले का समय होगा जो बिफोर क्राइस्ट माना जाएगा। ठीक है, और जो ज्ञान की प्राप्ति वाली जो एक है, इसके बाद वाला एडी माना जाएगा, अन्ना डोमिनी। ठीक है, आज भी अपन बीसी और एडी लगाते हैं, थोड़ा ध्यान से समझ लेना, समझने वाला कंसेप्ट है ये, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आज भी अपन किसी सन के आगे ईसी और बीसी यानी एसी, एडी और बीसी लगाते हैं। ठीक है, एडी और बीसी लगाते हैं, इसका मतलब ये है कि एक से पहले वाला जो टाइम है, उसके पहले यानी उसके आगे तो लगेगा बीसी, बिफोर क्राइस्ट, और जो एक के जो आगे चल रहा है, आज तक जो टाइम चल रहा है, उसके लगेगा एडी। ठीक है, तो अपन ऐसे लगाते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला सवाल रहता है हर किसी स्टूडेंट का, तो थोड़ा ध्यान से समझ लेना। तो देखिए
जो एक 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 को ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और 4 वर्ष की उम्र में हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। तो इसका मतलब यानी ईसा मसीह का जन्म कैसा कब माना जाएगा? 4 BC, ठीक है भाई। एक से 4 वर्ष पहले हुई थी, यानी जन्म हुआ था। तो 4 साल पहले हुआ था। तो इससे पहले वाले के अपन BC लगाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। तो देखिए 4 BC में हुआ था जन्म ईसा मसीह का, ठीक है, ध्यान रखना। और आज भी अब जगह देखिए, अब जो चल रहा है सन, उसके अपन ईस्वी सन लगाते हैं, ईस्वी सन वाला AD लगता है, ठीक है, अन्ना डोमिनी। ठीक है, अन्ना डोमिनी, AD का मतलब अन्ना डोमिनी होता है, BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है, थोड़ा ध्यान रखना। अब यहां तक की अपन बात समझ लिए हैं, AD और BC क्यों लगाते हैं सन के आगे, और ठीक है, एक बार और बताने की कोशिश करूं समझना ढंग से। जो एक को ईसा मसीह को यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है, या जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है ईसा मसीह को, उस दिन को एक माना जाता है, और यहाँ से ईसाई कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। ईसाई कैलेंडर जो यहाँ के बाद वाला जो आगे वाला जो टाइम आएगा, उसके आगे तो लगेगा AD यानी अन्ना डोमिनी, और इससे पहले वाला जो टाइम है इसके लगेगा BC, ठीक है। तो यहाँ तक अब आपके समझ में आ गया होगा। देखिए अब इसके बारे में बात करें, ये कैलेंडर तो शुरुआत यानी कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से थोड़ा आगे चल के हुआ था, ठीक है। जो ऑफिशियली रूप से जो कैलेंडर बना था, ये थोड़ा आगे चलकर बनता है 1583, ठीक है। एक इनके पोप हुए थे, पोप गिरगरी, ठीक है, पोप गिरगरी 13वें हुए थे, ठीक है। ये ध्यान रखना, पोप गिरगरी 13वें हुए थे, ये रोम में रहते थे, ठीक है। 1583 में ये जो कैलेंडर स्टार्ट करते हैं, इनका जो प्रॉपर तरीके से यानी कैलेंडर को शुरू करते हैं, जो अपना जनवरी फरवरी वाला जो कैलेंडर होता है, ठीक है, इस कैलेंडर को शुरुआत करते हैं, इस कैलेंडर की शुरुआत करते हैं। देखिए जो गिरगरी 13 थे, ये रोम में रहते थे, इस वजह से जो इस कैलेंडर को रोमन कैलेंडर भी कहते हैं, ठीक है। और इस इनके जो नाम की वजह से गिरगेरी कैलेंडर भी कहते हैं, गिरगेरियन कैलेंडर कहते हैं इसको, ठीक है। रोमन कैलेंडर, गिरगेरियन कैलेंडर भी कहते हैं, गिरगेरियन कैलेंडर और रोमन कैलेंडर, यानी रोमन कैलेंडर और गिरगेरियन कैलेंडर, इन नामों से जाना जाता है इस कैलेंडर को। जैसे जनवरी फरवरी वाले जो कैलेंडर है, ये देखिए यही कैलेंडर है भाई। देखिए जनवरी फरवरी जो ये नाम रखे गए महीनों के, संभवतया इन जो ईसाई धर्म के जो साधु संत हो गए यानी संतों के, या जो पोप वगैरह है बड़े, इनके नाम रहे होंगे, मुझे जहां तक लगता है, ठीक है। ध्यान रखना भाई, जो जनवरी फरवरी जो है इस प्रकार के जो नाम रखे गए महीनों के, जुलाई है, अगस्त है, ठीक है, अक्टूबर है, तो इस प्रकार के देखिए जहां तक इनके जो बड़े संत हुए हैं, ये पोप हुए हैं, उनके नाम रहे होंगे, ठीक है। देखिए मैं ऑफिशियली नहीं बता रहा ये बात, लेकिन फिर भी शायद मुझे लगता है, और मैं जहां तक पढ़ा हूं कहीं पे, तो मुझे यही पता लग रहा है, ठीक है। तो 1583 में पोप गिरगरी 13वें ने इस कैलेंडर की प्रॉपर शुरुआत की थी। रोम में रहता था पोप गिरगरी 13 या पोप गिरगरी 13, इस वजह से इस कैलेंडर को रोमन कैलेंडर भी कहते हैं, और इनके नाम जो गिरगेरी नाम के आधार पर इस कैलेंडर को गिरगेरियन कैलेंडर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये थोड़ी समझने लायक बात थी भाई, किस प्रकार से कैलेंडर की शुरुआत होती है और किस प्रकार से जो अपन सन के आगे BC और AD लगाते हैं, ठीक है। देखिए कुछ जो फैक्ट होते हैं थोड़े समझने लायक होते हैं, और कुछ फैक्ट जो आसानी से याद रखने वाले होते हैं, ये थोड़ा समझने वाला था किस प्रकार से
ये एडी और बीसी का क्या कंसेप्ट है और किस प्रकार से कैलेंडर की शुरुआत होती है। ठीक है, देखिए जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है या रोमन कैलेंडर है, जो जनवरी फरवरी जो ये कैलेंडर है, ये सूर्य आधारित है। ठीक है, अपन पहले जो क्लासेस में बात कर चुके हैं, दो कैलेंडरों की बात किए थे, एक तो हिजरी कैलेंडर और एक विक्रमी जो कैलेंडर होता है, वो दोनों चंद्रमा आधारित कैलेंडर होते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये ग्रेगोरियन जो कैलेंडर होता है, ये सूर्य आधारित कैलेंडर होता है। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये सूर्य आधारित होता है, और वो जो अपन पहले दो कैलेंडरों की बात कर चुके हैं, विक्रमी कैलेंडर और जो हिजरी कैलेंडर, ठीक है, वो दोनों चंद्रमा आधारित कैलेंडर होते हैं। विक्रमी कैलेंडर में अधिक मास का कंसेप्ट होता है, और जो हिजरी कैलेंडर है उसमें अधिक मास का कंसेप्ट नहीं होता है, लेकिन दोनों चंद्रमा आधारित कैलेंडर होते हैं। और ये जो होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर या रोमन कैलेंडर, ये सूर्य आधारित कैलेंडर होता है। ठीक है, देखिए अब इसके बाद में अगले त्योहार की बात करते हैं जो ईसाइयों का, गुड फ्राइडे। देखिए एक बात मैं पहले बता दूं आपको, इसके आगे गुड लगा हुआ है, लेकिन कभी आप विश मत कर देना। आपके कोई जानकार हो, आपका कोई फ्रेंड हो ईसाई धर्म का, जो भी कैंडिडेट हो आपका जानकार, तो भूल कर भी कोई विश मत कर देना, हैप्पी गुड फ्राइडे मत बोल देना, लेने के देने पड़ जाएंगे, जूते पड़ जाएंगे। ठीक, आपका दोस्त नाराज हो सकता है, कोई आपका ईसाई दोस्त हो तो वो नाराज हो सकता है। देखिए इस दिन ईसाई धर्म का मानना है कि इस दिन यानी शुक्रवार के दिन ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ठीक है, ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था जब मृत्यु हुई थी। इस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, गुड फ्राइडे के दिन यानी शुक्रवार के दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। कभी दोस्त को विश मत कर देना, ये ध्यान रख लेना थोड़ा। देखिए मुझे थोड़ा बहुत याद है मैं कि जब नई नई जो 2014 में गवर्नमेंट बनी थी बीजेपी की, और बीजेपी के उस समय यानी सांस्कृतिक जो मंत्री थे, उनका सरनेम शर्मा था, शायद राजेश या राकेश शर्मा थे, मुझे लग रहा है जहाँ तक राजेश शर्मा होना चाहिए उनका नाम। सांस्कृतिक मंत्री थे, और वो सांस्कृतिक मंत्री है तो उनका फर्ज बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि भाई सभी धर्मों को यानी समानता के आधार पर देखा जाए, तो कम से कम एक ट्वीट तो बनता ही है कि अपना जो ऑफिशियल जो अकाउंट पर ट्वीट कर दे कि जो विश करने के लिए कोई भी त्योहार होता है। तो भाई वो राजेश शर्मा जी जो सांस्कृतिक मंत्री थे, वो यानी शुभकामनाएं दे देते गुड फ्राइडे की, फिर बवाल हो गया था। ठीक है, लेकिन राजेश शर्मा को पता नहीं था भाई ये सिस्टम क्या, गुड फ्राइडे का मतलब अच्छा फ्राइडे ही समझो। ठीक है, उनको नहीं पता था ये इनके लिए बैड फ्राइडे है। फिर उन्होंने स्टेटमेंट दिया भी था, मुझे इतना पता नहीं था गुड फ्राइडे के दिन इनके ऐसे यानी सूली पर लटकाया गया था, और दुख का दिवस होता है ये। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, इस प्रकार की जो बातें होती रहती है, कंट्रोवर्सी चलती रहती है, तो वो भी चर्चा में आ गई उस समय। और जो फिर ईसाई धर्म के जो अनुयायी थे, ये भी थोड़ा माहौल बनाती है ढंग से कि अल्पसंख्यकों को परेशान करते हैं, समानता की दृष्टि से नहीं देखते हैं, इस प्रकार के कमेंट करते हैं यानी ट्वीट करते हैं। देखिए इसके बाद में बात करें आगे इसी की, ये सूली पर लटकाया गया था, एक प्रकार से मृत्यु हो गई थी, यानी एक दिन बीच में रहता शनिवार। ठीक है, इन जो ईसाई धर्म का मानना है भाई जो इससे अगला जो रविवार आता है, एक दिन छोड़ के यानी एक दिन शनिवार को छोड़ के अगला दिन रविवार आएगा, तो उस दिन ईसा मसीह का जो पुनर्जन्म होता है। ठीक है, ठीक है, एक लाइन छोड़ दें फिर लिखवाता हूं मैं। जो अगला दिन जो इनका जो त्योहार आता है या ठीक है ईस्टर आता है, इनका ऐसा मानना है कि रविवार के दिन
ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था। ठीक है, देखिए ईस्टर लैटिन भाषा में ईस्टर को रविवार कहते हैं, ये आप नोट कर लेना, साइड में ब्रैकेट में लिख लेना। लैटिन भाषा में ईस्टर को रविवार कहते हैं या रविवार को ईस्टर कहते हैं। ठीक है, तो इनका मानना है ईस्टर के दिन या रविवार के दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था। देखिए गुड फ्राइडे यानी शनि यानी शुक्रवार को, ठीक है, ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया और ईस्टर के दिन रविवार को ईसा मसीह का पुनर्जन्म होता है। देखिए ईस्टर से अब आप यहाँ पे जो मैं लाइन छुड़वाया था, यहाँ पे लिख लेना कि जो गुड फ्राइडे मनाया जाता है तो ईस्टर से पहले वाले शुक्रवार को मनाया जाता है। ठीक है, अपन यहाँ तक गुड फ्राइडे की बात कर रहे हैं। तो गुड फ्राइडे जो मनाया जाता है ईस्टर से पहले वाले शुक्रवार को मनाया जाता है। ठीक है, यानी बीच में शनिवार रहता है या शनिवार पड़ता है, तो गुड फ्राइडे के यानी अगले दिन शनिवार होता है और शनिवार को छोड़ यानी शनिवार से अगला दिन रविवार होता है। उस रविवार को तो ईस्टर मनाया जाता है और ईस्टर से जस्ट जो पहले शुक्रवार आता है उसको गुड फ्राइडे मनाया जाता है। तो जस्ट पहले वाला शुक्रवार यानी इन दोनों के बीच वाला जो शनिवार छोड़ा जाएगा और एक दिन का ही गैप रहता है दोनों में। ठीक है, यानी तीसरे दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म हो गया था। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना भाई। देखिए अब एक इनका और त्योहार आता है असेंशन डे। ये इसके बीच में जो मैं बात बताऊंगा वो थोड़ी समझने लायक है वापस। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना। देखिए मैं इसको मिटाता हूँ फिर आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा या आप वैसे समझ लेना। देखिए अब ईस्टर ये कैसे फिक्स करते हैं भाई, किस प्रकार से जो ईस्टर है, किस प्रकार से गुड फ्राइडे है भाई, वर्ष में कब मनाएंगे इसको, कौन से शुक्रवार को मनाएं, कौन से रविवार को ईस्टर मनाएं, कौन से शुक्रवार को गुड फ्राइडे मनाएं। हालांकि ये दोनों में से एक मना लेंगे तो एक तो निकल ही जाएगा। ईस्टर मना लेंगे तो ईस्टर की जो डेट फिक्स कर लेंगे तो उससे पहले वाला शुक्रवार निकाल लेंगे। लेकिन ईस्टर की भी तो करिए भाई, कौन से रविवार को भाई, महीने में रविवार तो 4 आएंगे। ठीक है, हालांकि हर शब्दों में मत चले जाना, कभी कभी कोई जो बार है 3 बार भी आ जाता है और कभी कभी 5 बार भी आ जाता है। देखिए 22 मार्च, ये 22 मार्च के अकॉर्डिंग देखते हैं इनके जो ये त्यौहार होते हैं, इनकी जो डेट फिक्स करते हैं या जो दिन फिक्स करते हैं 22 मार्च के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो ये फिक्स करते हैं 22 मार्च के बाद जो पहली पूर्णिमा आएगी। ठीक है, 22 मार्च के बाद प्रथम पूर्णिमा आएगी। ठीक है, तो 22 मार्च फिक्स करेंगे, 22 मार्च के बाद प्रथम पूर्णिमा फिक्स करेंगे। उसका जो बाद में जो पूर्णिमा के बाद में प्रथम रविवार आएगा जो ईस्टर होगा। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से समझना आप। ये 22 मार्च का दिन फिक्स करते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो ईस्टर और गुड फ्राइडे हैं और असेंशन डे हैं इनका दिन फिक्स करते हैं। ठीक है, देखिए ये 22 मार्च फिक्स कर लिए, 22 मार्च के जस्ट पूर्णिमा आएगी बाद में। तो जैसे आज कोई भी आज जैसे मान लो 22 मार्च है और आज से बाद में यानी आज के बाद में जो भी पहली बार पूर्णिमा आएगी किसी भी माह की, जैसे चाहे आज 22 मार्च हो और आज जैसे शुक्ल पक्ष की 14 हो, तो इसका मतलब हो गया कल ही पूर्णिमा है। तो ये कल ही, ठीक है, पूर्णिमा है और उसके बाद में जस्ट यानी रविवार आएगा, पूर्णिमा के बाद में रविवार आएगा यानी पहला रविवार आएगा, उसको ईस्टर मानेंगे। ठीक है, देखिए ये वापस समझना, 22 मार्च के बाद में पहली पूर्णिमा आएगी। ठीक है, 22 मार्च के बाद में पहली पूर्णिमा और उस पूर्णिमा के बाद में जस्ट पहला रविवार जो भी आएगा उसको ये ईस्टर मनाते हैं। ठीक है,
तो ये आपके समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार से दिन फिक्स करते हैं। 22 मार्च इनका इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च की एक बात मैं और बता दूं, ये क्यों 22 मार्च को देखते हैं। देखिए पहले के टाइम में, ठीक है, जो पहले के टाइम में जो ये सूर्य आधारित कैलेंडर होते हैं, इनमें जो नववर्ष मनाया जाता था जो 21 या 22 मार्च को ही मनाया जाता था, ठीक है। सूर्य आधारित जो कैलेंडर होते हैं उनमें पहले के टाइम में 21 या 22 मार्च को ही यानी नववर्ष मनाया जाता था। तो उसी के अकॉर्डिंग ये आज भी ऐसे ही फिक्स करते हैं, 22 मार्च के अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन 22 मार्च के बाद जस्ट जो पहली पूर्णिमा आएगी, पूर्णिमा के बाद वाला जो जस्ट पहला रविवार आएगा उसको ये ईस्टर मनाते हैं। तो आप समझ में आ गए। तो ईस्टर की यानी डेट या दिन निकाल लेते हैं ये। इससे पहले जो जस्ट यानी पहले वाला, इस जो ईस्टर से पहले वाला जो शुक्रवार हो गया, इनका गुड फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है। अब एक त्योहार की और बात करते हैं, उस त्योहार को कहते हैं ये असेंशन डे, ठीक है। असेंशन डे मनाते हैं ये। देखिए ऐसा माना जाता है ईसाई धर्म में इधर पुनर्जन्म होता है ईसा मसीह का ईस्टर के दिन। तो ईस्टर के 40 दिन बाद में ईसा मसीह वापस स्वर्ग लोक चले गए थे, ठीक है। तो ध्यान रखना असेंशन डे, ठीक है। असेंशन डे मनाते हैं इस दिन ईसा मसीह पुनः स्वर्ग लोक चले गए थे। देखिए शुक्रवार के दिन ईसा मसीह की मृत्यु होती है, गुड फ्राइडे के दिन, ठीक है। इनका मानना है कि यानी शनिवार को छोड़ के जस्ट अगला जो दीतवार आता है उसको ईसा मसीह पुनर्जन्म लेते हैं एक दिन बाद में, ठीक है। एक दिन बीच में रहता है यानी तीसरे दिन वापस आते हैं या पुनर्जन्म लेते हैं। और ईस्टर के 40 दिन बाद में ईसा मसीह पुनः स्वर्ग लोक चले जाते हैं। तो ये तो और लिख लेना, एक लाइन और लिख लेना कि असेंशन डे मनाया जाता है ईस्टर के 40 दिन बाद आता है, या ईस्टर के 40 दिन बाद मनाया जाता है। तो इनके जो पहले जो भी है ये ईस्टर की डेट या दिन निकालते हैं 22 मार्च के अकॉर्डिंग, फिर इससे ही निर्धारित करते हैं गुड फ्राइडे कब है और असेंशन डे कब है, ठीक है। तो ईस्टर पे टिके हुए हैं ये दोनों तीनों त्योहार जो भी है। जो पहले ईस्टर को देखते हैं, फिर गुड फ्राइडे और असेंशन डे फिक्स करते हैं। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गए होगी। ये अपन यहाँ तक बात कर लिए हैं ईसाई धर्म के त्योहारों की। और आज अपनी जो क्लास है ये अंतिम क्लास थी, कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी मेले और त्योहार है अपन पहले पढ़े थे, विक्रमी कैलेंडर पढ़े थे, फिर हिंदू धर्म के जो महीने त्योहार वगैरह जो मेले हैं उनकी बात किए थे। जैन धर्म पढ़ लिए अपन, सिंधी समाज पढ़ लिए हैं, ईसाई समाज आज पढ़ लिए हैं। इससे पहले मुस्लिम समाज या इस्लाम धर्म पढ़े थे। यहूदी की अपन थोड़ी सी बात किए थे, लेकिन यहूदी धर्म यहाँ पे है नहीं तो अपन पढ़े भी नहीं ज्यादा। और सिख धर्म भी पढ़ लिए अपन। देखिए आगे जो आगे वाली क्लास रहेगी अपनी, शायद अपन लोक देवता स्टार्ट कर लेंगे, फिर लोक देवता भी पढ़ेंगे। नाराज किसी को नहीं करेंगे, देवी देवता अपने सिर पे हैं, ठीक है। देवी देवता पहले होते हैं, हालांकि अपन ने पहले राजवंश पढ़ा है, तो आज जोड़ लेना भाई। गलती हो गई देवताओं से बोल देना, बीच में पढ़ते थोड़ा मजा आता है लेकिन ठीक है। पर डायरेक्ट देवता वगैरह पढ़ते हैं तब थोड़ा सा समझने में कठिनाई होती है। पहले देखिए सीक्वेंस में चलते हैं, थोड़ी कुछ बातें जो पहले पढ़ लेते हैं उनको फिर बाद में जो प्रॉपर जो टॉपिक या चैप्टर चलता है उसमें थोड़े समझने में आसानी होती है। तो यहाँ तक आज अपने जो त्योहार वगैरह है, जो मेले हैं, जो मुख्य तिथियां हैं इन धर्मों की, ये कंप्लीट कर लिए हैं। थोड़ा ध्यान रखना। देखिए कुछ त्योहार और जो मेले होते हैं, कुछ तिथियां होती है जो आसानी से याद रह जाती हैं, और कुछ तिथियां होती है टिपिकल पड़ती है तो थोड़ा सा समझा करो, किसी न किसी प्रकार से समझने की कोशिश किया करो। या तो तिथि जो प्रॉपर उस दिन आती है और आपको पता हुआ आज ये त्योहार है या ये तिथि है, तो थोड़ा सा सही तरीके से ध्यान दे लिया करो, ठीक है। तो देखिए मुझे आशा है ये क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।